हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता था, हम लोग जो है क्लास 12 ऑफिशियल मॉनिटर को कंप्लीट कर रहे थे। और आज का हम लोग का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो इकोनॉमिक्स। काफी आप लोग का डिमांड था इकोनॉमिक्स पर, और ये हम लोग का सेट 2 है। इससे पहले हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 ऑफिशियल मॉनिटर नाम से, जहाँ पे मैंने आर्ट्स के लगभग सभी सब्जेक्ट के ऑफिशियल जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो सारे सब्जेक्ट का देख लीजिए, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है ये सारे क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और जो आप लोग को अच्छी तरह से सारे पेपर को देख लेना है, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है पेपर, तो आपको पता होना चाहिए कितना ये इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बाकी आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। ठीक है। और अभी हम लोग का जो गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, तो आप लोग जो भी गेस्ट क्वेश्चन नहीं लिए, आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के बिहार एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से गेस्ट क्वेश्चन को मतलब ले लेना है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को अभी सारे सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि एक दिन तैयार करके आप लोग काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि हम लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। बस मैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर करते चलूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर करते चलना है और अपने आप को जो है सारी चीज को एकदम प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ रखा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है वो किस चीज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाना है, यहाँ पे ऑप्शन डी लगाना है, इनमें से सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दूसरा करें हम लोग को, अर्थशास्त्र चयन का क्या पूछ रखा, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये किसने कहा था। ये किसने कहा, क्वेश्चन 2 का आप लोग को लगाना है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, कह रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग को लगाना है उत्पादन संभावना वक्र, विकल्प हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा हम लोग को उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किस चीज के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगाना है सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन 5 कर हम लोग को, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगाना है ऑप्शन बी, स्थानपन्न वस्तुएं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, स्थानापन्न वस्तु। विकल्प हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच जो होती है वो क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है ऋणात्मक होती है, विकल्प हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 कर हम लोग को, अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से कौन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग को आंसर लगाना है ऑप्शन बी, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। विकल्प हमारा बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 को दिखेगा, कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, इनमें से कौन जो कि स्थिर लागत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाना है कच्चे माल की लागत, विकल्प हमारा सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 9 कर हम लोग को, माइक्रोज शब्द जो है वो कहां से आया है। माइक्रोज शब्द की बात करें ये ग्रीक से आया हुआ है, विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है। क्वेश्चन आगे कर हम लोग को कि अर्थशास्त्र के केंद्र समस्या कौन सी है। तो अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या की बात करें, साधनों का आवंटन एंड आर्थिक विकास। यहाँ पे आप लोग को उपयुक्त सभी पे करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 देखो पूछ रखा हम लोग को, उपयोगिता का क्या कहते हैं, उपयोगिता का गुणवाचक क्या हो गया, गुणवाचक होना चाहिए। उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा मार्शल, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। आगे देखिए यहाँ पे गुणवाचक नहीं होगा, गणनवाचक ही होगा। हाँ, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, मार्शल। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग जो होगी वो क्या होगी। तो चाय की मांग जो है बढ़ेगी, यानी बढ़ती है, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है क्या होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, क्या होती है, तो वो होती है आपका इकाई से कम होगी, विकल्प हम लोग को डी पे लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के प्रथम चरण में क्या हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को, विकल्प यहाँ पे आपका सीमांत उत्पादन बढ़ता है, विकल्प बी पे हम लोग को करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन आगे देखिए कह रहा है हम लोग को, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर होता है,
मतलब अंतर रहता है क्या, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर बढ़ता घटता रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को सही विकल्प का चुनाव करना है, विकल्प बी पे लगाना है, बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 16 करा है, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना, ऑप्शन ए लगाना है, एक अधिकार बाजार, विकल्प हम लोग को ए पे लगाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को लगाना है वो लगाना है आपका कुल आगम, लागत रीति, बिल्कुल सही होगा। सीमांत आगम, सीमांत लागत रीति, यानी हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जितने होता है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 18 को देखिएगा, हम लोग को किस ब्याज में औसत आगम वक्र एक्स एक्स के समांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है, पुनः प्रतियोगिता, विकल्प हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को पूर्ति की कमी का कारण जो है वो क्या हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को लगाना है वो लगाना है आप लोग को इनमें से सभी, विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को यहाँ पे वस्तु की कीमत, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है, ये सभी कथन जो है सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहा है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाते हैं तो पूर्ति का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लगाना है पूर्ति का स्वरूप लोचदार, विकल्प हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 22 का हम लोग को बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक, क्या कहते हैं, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता हो उसको क्या कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लगाना है उसको हम लोग कहते हैं मोनोप्सोनी, ऑप्शन बी पे हम लोग को लगाना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि एक अधिकार बाजार किसे दर्शाता है। 23 का आप लोग को सही विकल्प लगाना है, बाजार प्रकृति, विकल्प सी पे आप लोग को सही करना है। आगे देखिए कर हम लोग को कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया। 24 का आप लोग को सही विकल्प लगाना है, मार्शल, विकल्प सी हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 25 को देखिए, निम्न से कौन एक अधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। 25 का आप लोग को सही विकल्प लगाना है, ऑप्शन ए पे क्या कहते हैं, औसत आगम बराबर सीमांत लागत, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो क्या होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही विकल्प लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लगाना है, कीमत को स्वीकार करती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। आगे देखिए कर हम लोग को साधन कीमत निर्धारित के निम्न में से कौन घटक है। 27 का आप लोग को जो सही विकल्प चुनना है, यहाँ पे भी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करना है। कर हम लोग कृषि उत्पादनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न में से कौन से हैं। बताना आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को कीमत निम्नतम सीमा, विकल्प हम लोग को करेक्ट ए लगाना है। आगे देखिए कर हम लोग को कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को लगाना है आर्थिक लागत, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक क्या कहते हैं एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। क्वेश्चन 30 को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है द्वितीय अवस्था में, विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहे हम लोग को कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को सही लगाना है, यहाँ पे इनमें सभी लगाना है, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्न से कौन शामिल है। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्न से कौन शामिल है। 32 का आप लोग को सही विकल्प का चुनाव करना है, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 32 का ऑप्शन देख लो इस क्वेश्चन का आंसर। चक्रीय प्रवाह इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर ए भी दोनों होगा, ए भी सॉरी वास्तविक प्रवाह, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल है। वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन सी लगा दो इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत की योग कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जीडीपी एमपी, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को लाभ के निम्नलिखित में से कौन घटक है। लाभ के इनमें से कौन घटक हो सकते हैं, उपयुक्त सभी लगाना हम लोग को, ये सभी घटक हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 35 का हम लोग को वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तन करता है वो क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे 35 का जो ऑप्शन लगाना आप लोग को ऑप्शन बी लगाना है। वह क्षेत्र है जो किसी वस्तु को जो परिवर्तन करता है, एक प्राकृतिक वस्तु जो भी जितने भी होते हैं उसको
चेंज करके एक नया उसमें बदलता है, उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को निम्न से कौन सही है। यहाँ पे आप लोग को सही विकल्प का चुनाव करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या होगा, प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय कर। विकल्प ए ही इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए पे करेक्ट लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 का हम लोग को कह रहा है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है वो कहलाता है पूंजी लाभ। विकल्प हम लोग को बी लगाना है, जिसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। आगे देखिए हम लोग को द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन डी लगाना है, विनिर्माण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को कि जीएनपी और स्फीतक जो बराबर होगा वो क्या होगा, और स्फीतक बराबर हो जाएगा यहाँ पे नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी इंटू 100। विकल्प ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन ए पे करेक्ट लगाना है, ठीक है। आगे देखें हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या, नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी, वास्तविक, अच्छा जीडीपी है। चलो ऑप्शन आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि मुद्रा के भौतिक और क्या कहते हैं गात्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। बताओ क्वेश्चन 40 का सही विकल्प क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाना आप लोग को पॉल एंजिंग, विकल्प बी पे हम लोग को करेक्ट लगाना है क्वेश्चन 40 का। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कह रहा है कि प्रकृति के आधार पर क्या कहते हैं, प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को लगाना है वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। विकल्प बी पे हम लोगों को करेक्ट लगाना है। आगे देखिए कर हम लोग को कि लेन देन के लिए मुद्रा की मांग जो होती है वो क्या होती है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना है ब्याज के प्रति लोजदार, ब्याज के प्रति बेलोजदार। विकल्प हम लोग को यहाँ पे दोनों लगाना है, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा हम लोग को कि जनता का बैंक कौन सा है, जनता का बैंक कौन सा है। 43 का आप लोग को लगाना है। विकल्प ए जगह व्यापारिक बैंक, कौन सा बैंक हो जाएगा, व्यापारिक बैंक। 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा हम लोग को कि व्यापारिक बैंक निम्न में से किस प्रकार के ऋण देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को इनमें से सभी नगद ऋण, अधिवर्ष, उसके बाद अधिविकर्ष ऋण एवं अग्रिम, यानी आप लोग को ऑप्शन डी पे करेक्ट लगाना है। बैंक दर में वृद्धि सूचक है। 45 नंबर क्वेश्चन जो लगाना है हम लोग को महंगी मुद्रा नीति। विकल्प हम लोग को बी पे करेक्ट लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। बताओ यहाँ पे 46 का जो आंसर हो जाएगा वो सरकारी प्रतिभूतियों खरीद कर। विकल्प हम लोग को सी पे सही करना है। आगे कर हम लोग को कि निवेश के निर्धारक घटक जो है वो कौन से हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही लगाना है। यहाँ पे पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, यानी आपको ऑप्शन सी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। कर हम लोग कीन से विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन करता है। 48 को देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगाना है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को कह रहा है कि गुणक को व्यक्त किया जा सकता है वो किसके द्वारा। 49 को देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होता है के बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा आई। विकल्प आप लोग को यहाँ पे ए पे करेक्ट लगाना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कह रहा है कि अस्फीतिक अंतराल माप है वो क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है ऑप्शन यहाँ पे ए पे लगाना है, न्यून मांग की, ठीक है। ऑप्शन ए पे करेक्ट करना है। आगे देखिए हम लोग को व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण है। 51 में क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, दोनों होगा। व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के लिए निम्न में से कौन कारण है। 51 में क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, व्यापार चक्र के उत्पन्न। चलो दोनों पे लगा दो, या फिर देख लो इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउट लग रहा है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो एक किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन 52 का जो सही आंसर लगाना है, विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है, 1936। ऑप्शन बी पे करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को कि महानदी किस वर्ष आई थी, महामंदी जो है वो किस वर्ष आई थी। 53 क्वेश्चन का जो सही आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे सी लगाना है, 1930 को। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि किन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। किन्स के गुणक को जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति, अनसीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों प्रभावित करते हैं। विकल्प हम लोग को सी पे लगाना है। कह रहा हम लोग को कि विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है। विनिमय दर के लिए विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप है। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना वो लगाना है स्थिर विनिमय दर एंड लोचदार विनिमय दर, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन आप लोग को सी पे करेक्ट करना है।
कह हम लोग को बजट के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बजट प्रतियां, बजट व्यय। यहाँ पे आपको विकल्प सी पे लगाना है, इनमें से दोनों, ठीक है। 56 का ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। तो सरकार का पूंजीगत व्यय यहाँ पे इनमें सभी लगा देंगे। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी देना चाहिए। प्राथमिक घाटे का सही माप क्या होगा। प्राथमिक घाटे का सही माप बताना। आप लोग को 58 का क्या आंसर लगाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, विकल्प सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को व्यापार संतुलन में कौन सी जो है मंदे शामिल है। बताओ यहाँ पे 59 का आंसर क्या लगाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है दृश्य मंदे, विकल्प हम लोग को सी पे सही करना है 59 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 का हम लोग को निम्न से कौन चालू खाते का संगठक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके समक्ष स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लगाना है विकल्प हम लोग को ऑप्शन सी लगाना है प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 61 का हम लोग को किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। 61 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए लगाना है मॉर्सल, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है, सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं। 62 को दिखेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन बी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, विकल्प हम लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन आगे कर हम लोग को निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। बताओ यहाँ पे 63 का आंसर क्या लगाओगे। 63 का जो विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पे लगाना है, दोनों बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 64 का हम लोग को करें कि निम्न से कौन सा कथन नहीं है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। बताओ 64 नंबर क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पे आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, ये सही नहीं है, विकल्प हम लोग को सी पे कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही करना है 64 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कह कि निम्न से कौन सा कथन सही है। बताओ 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी लगाना है, इनमें से सभी, ठीक है। और इसका मैंने जो है डिजिटल ओमार सेट के साथ टेस्ट लगा दिया ये सारे पेपर का। तो आप लोग जो है बिहार एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर का टेस्ट मिल जाएगा डिजिटल ओमार सेट के साथ। तो इसलिए आप लोग को टेस्ट जरूर लगाना सारे पेपर का जितना भी ऑफिशियल मोड पर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 66 का हम लोग को जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का जो आप लोग को सही विकल्प करना है क्या करना है, ऑप्शन सी पे लगाना है, शून्य होती है ऑप्शन सी लगा देंगे यहाँ पे 66 का ऑप्शन सी। आगे देखते अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कह रहा है कि जब x वस्तु की कीमत पर परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग की लोच जो होती है वो क्या कहलाती है। मतलब यहाँ पे 67 का आंसर क्या लगाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को लगाना है विकल्प यहाँ पे सी पे ही लगाना है, तिरछी मांग की लोच, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कह रहा है कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होती है वो क्या होते हैं। 68 को देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को धनात्मक होती है, विकल्प बी पे हम लोग को करेक्ट करना है। कह रहा हम लोग को उदासीनता वक्र जो है वो क्या होता है। 69 देखेंगे यहाँ पे 69 का आंसर क्या लगाओगे। तो उदासीनता वक्र ए बी दोनों हो जाएगा, है ना। मूल बिंदु की और क्या कहते हैं उन्नत दर होती है, मूल बिंदु की और अवनत दर होती है, यानी ये दोनों विकल्प हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा हम लोग को कह रहा है कि निम्न से किस मांग वक्र को क्या कहते हैं एंजल वक्र भी कहा जाता है। बताओ यहाँ पे 70 का आंसर क्या लगाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को सी पे लगाना है आय मांग वक्र को, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा हम लोग को सीमांत उत्पादन बराबर क्या होता है। 71 को देखेंगे सीमांत उत्पादन बराबर क्या होता है। तो सीमांत उत्पादन बराबर होता है आपका TPN माइनस TPN माइनस 1, विकल्प हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन 71 का, चलिए क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 72 का हम लोग को कह रहा है कि मौद्रिक जो है लागत है वो क्या है। मौद्रिक लागत 17 क्वेश्चन का 72 का क्या आंसर करोगे। मौद्रिक लागत की बात करें तो मौद्रिक लागत होता है स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, विकल्प हम लोग को सी पे लगाना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कह रहा है कि किस बाजार में जो है मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। बताओ 73 का आंसर क्या लगाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाना है ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन ए पे हम लोग को बिल्कुल राइट लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को पूर्ति के परिवार क्या पूछ रहा है, पूर्ति के विस्तार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। पूर्ति के
विस्तार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, 74 को देखना आप लोग को, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है हम लोग को ऑप्शन बी, वस्तु की ऊंचाई कीमत पर उसकी क्या कहते हैं अधिक पूर्ति, विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रहा है कि पूर्ति वक्र पर संचलन जो होगा वो क्या होगा, 75 को देखना आप लोग को, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को कीमत परिवर्तन के कारण होता है, विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल सही करना है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है, बताओ 76 का क्या विकल्प सही होगा, जल्दी से तेजी से। 76 का हम लोग को लगाना है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकल्प हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। कह को कि उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेती है, 77 को देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। चलो 77 का जो आप लोग को सही विकल्प चुनाना है, ऑप्शन यहाँ पे सी लिखाना है, सीमांत अवसर लागत तब जब स्थिर सीमांत अवसर लागत जब स्थिर रहता है, ठीक है, विकल्प हम लोग को यहाँ पे सी पे ही करेक्ट करना है 77 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे देखते क्वेश्चन यहाँ पे 78 का हम लोग को, क्या है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, बताओ यहाँ पे 78 का आप लोग क्या लगाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, विकल्प हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, कह कि किस बाजार में वस्तु की कीमत उत्पादन के सभी स्तर पर सदैव स्थिर रहता है, क्वेश्चन 80 को देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है, पुनः क्या कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। आगे देखिए क्वेश्चन का हम लोग को दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित की क्या कहते हैं निर्धारित कीमत क्या होगा, बाजार कीमत या फिर सामान्य कीमत, संतुलित कीमत, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को सही ऑप्शन चुनना है वो बाजार कीमत, ठीक है। दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति क्या कहते हैं शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत होती है बाजार कीमत, ऑप्शन ए पे क्लिक करना है। कह हम लोग को कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार है, बताओ क्या होने वाला है, 82 को देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को लगाना है 82 का क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए लगाना है, पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन ए पे करेक्ट लगाना है। आगे कर हम लोग को कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा था, 83 को देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाना है प्रोफेसर सुलझ, विकल्प ए पे आप लोगों को करेक्ट लगाना है। 84 को देखिएगा हम लोग को द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं अंतक्षेप का मुख्यालय क्या कहते हैं मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, 84 को देखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प करना आप लोग को क्या लगाना है, 84 का ऑप्शन ए लगाना है, निवेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 85 को देखिएगा हम लोग को चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय को कहते हैं, क्या कहते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी लगाना है, मौद्रिक जीएनपी। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को करे कि मध्यवर्ती उपभोग का संबंध जो है वो किस चीज से, 86 का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, साधन आगत से। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को 87 मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा किसने दिया था, 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सामान्य स्वीकृति की परिभाषा में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा सम्मिलित है, ऐसे किसमें सम्मिलित है, ये हो जाएगा सामान्य स्वीकृति की परिभाषा सम्मिलित है। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को मुद्रा के मूल्य से अस्थिरता मुद्रा का क्या होता है, बताओ 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का 87 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या बताया, 87 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सामान्य स्वीकृति का कार्यात्मक परिभाषा में होगा, ठीक है, ऑप्शन ए लगाना है। 87 नंबर मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा कितनी ज्यादा, ये परिभाषा सम्मिलित है कार्यात्मक परिभाषा में, 87 का ऑप्शन ए पे हम लोग को करेक्ट लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे डी लगाना है। क्वेश्चन 89 हम लोग को बचत जमा की विशेषता जो होती है वो क्या होती है, तो 89 का हम लोग को लगाना है वो ऑप्शन बी, ये निकट मुद्रा का अंग होती है, ऑप्शन बी पे हम लोग को सही करना है। कह रहा हम लोग को कि केंद्रीय बैंक के क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य का निम्न में से क्या लाभ है, क्वेश्चन 90 का आप लोग को लगाना है, ऑप्शन यहाँ पे डी लगाना है सर, इनमें से सभी। 91 कर हम लोग को क्या कह रहा है कि साख संकुचन के लिए क्या है, 91 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है, संविधान तरलता अनुपात को घटा दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को
में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1990 में किस समिति का गठन किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प करना आप लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा गाइपो रिया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन का आप लोग को कि मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है। 93 को देखिए, मुद्रा गुणक बराबर होता है आपका, यहाँ पे इनमें से सभी लगाना है, जितने भी ऑप्शन दिए वो सारे हो जाएगा। 94 का हम लोग को बचत कब ऋणात्मक होती है। 94 को देखिए, बचत जो ऋणात्मक होती है वो जब सी क्या होता है ग्रेटर देन क्या वाई होगा, जब सी बड़ा होगा वाई से। ठीक है, ऑप्शन बी पे हम लोग को करेक्ट लगाना है। करेक्ट, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है, निवेश जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है, उसको क्या कह सकते हैं लोग, 95 का जो आपका आंसर होगा वो जगह स्वायत्त निवेश कहलाता है, उसको कहते हैं स्वायत्त निवेश कहलाता है। विकल्प बी हमारा राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन का हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब, कब। तो 96 का आप लोग को लगाना है ऑप्शन यहाँ पे सी लगाना है, सामूहिक मांग। ठीक है, ऑप्शन सी पे करेक्ट करना है। आगे 97 का हम लोग को कि गुणक ज्ञात कीजिए यदि एमपीएस का मूल्य 0.75 हो। तो 97 का हम लोग को जो लगाना है वो हो जाएगा 1.33। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का निम्न में से कौन सा कारण है। 98 का जो आप लोग सही विकल्प करना है ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, डी होगा, सार्वजनिक व्यय में कमी। ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग करेक्ट करना है। कर हम लोग को निम्न से कौन राजकोषीय उपागम नहीं है, बताओ। 99 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक दर। ऑप्शन डी पे करेक्ट करना है, जो कि 100 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राजनीति क्या कहते हैं, राजकोषीय अनुशासन का सूचांक जो है वो किसने किया था, मतलब राजकोषीय अनुशासन का सूचांक जो है वो क्या चीज से। 100 में क्वेश्चन का आप लोग लगाना है शून्य प्राथमिक क्या कहते हैं, शून्य प्राथमिक घाटा, और विकल्प हम लोग को ए पे करेक्ट लगाना है। तो हम लोगों ने इस सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है, और 100 में आप लोग ने कितना स्कोर कर पाया जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन बोलने में किसी तरह गलती हो गई या डाउट हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आपका डाउट का समाधान किया जाए। ठीक है, क्लास को हम लोग यहाँ तक एंड करते हैं। बाकी आप लोग का डिमांड था साइकोलॉजी पे, मैं सॉरी क्या इकोनॉमिक्स पे, तो मैंने बना दिया। बाकी अगला जो हम लोग का साइकोलॉजी और सोसाइटी पे डिमांड है वो लोग भी बना देंगे। बाकी आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी जो भी बच्चे अभी तक गैस क्वेश्चन नहीं लिए, आपके बार बार कह रहा हूँ गैस क्वेश्चन फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, गैस क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। नंबर दिख रहा होगा, आप लोग नंबर पे क्लिक करके सारे गैस क्वेश्चन लिए, आज काफी ऑफर में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।